अभी हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी हनीमून पीरियड और 2-3 महीने जो भी है चलेगा। अच्छे काम करेंगे तो बढ़ाई करेंगे, नहीं तो फिर सड़क पे। अब खुद कुछ का बस का नहीं, बेवफा ईवीएम है, वो गलत है चीज। और घर बैठे वो कहते हैं ना, चौधर के चक्कर में तो ऐसे ही होता है, लड़ना पड़ता है। 9 साल खट्टर साहब का कार्यकाल रहा। काफी मुद्दे उस वक्त आपने जोर शोर से उठाए, बेबाकी से उठाए, और अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा सा कम समय हुआ, लेकिन आप कैसे देखते हैं अभी किस तरह से काम कर रहे हैं वो? तो मेरी तो एक बार ही बात हुई थी, वो 25,000 नौकरियों को लेके हुई थी, और वो उन्होंने किया था, तो हमने तो उनका धन्यवाद भी किया था, भंडारा भी किया था। अभी हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी हनीमून पीरियड और 2-3 महीने जो भी है चलेगा, तो उसके बाद हम तो सैनी साहब से भी हमारा तो वही है, जनता की आवाज तो हम तो उठाओगे। अभी जैसे सैनी साहब जनता दरबार लगाते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे एमपी एमएलए को बोलिए कि वो हर कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जनता दरबार लगाए। और दूसरा, जो चीजें खट्टर साहब के टाइम पे एक चीज हमने डिमांड करी थी कि सभी अधिकारी नीचे से ऊपर तक जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो अथॉरिटी जनता के लिए दरबार लगाए। अब हम लगाते हैं तो हमारे वहां इतने लोग आ जाते हैं, मैं तो कोई अथॉरिटी भी नहीं हूं, तो उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरा तो यही कहना है कि जनता का समस्या है, उनका समाधान हो जाए, भला हो जाए। और हम तो सैनी साहब अगर अच्छे काम करेंगे तो बढ़ाई करेंगे, नहीं तो फिर सड़क पे लड़ाई करेंगे। हमें तो कुछ लेना देना है नहीं मेरे भाई। आखिरी सवाल लूंगा नवीन जी कि कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी भी जो है हार हजम नहीं हो रही है। अभी भी ठीकरा अलग अलग जगह ऊपर फोड़ रहे हैं। तो चाहे ये कहना ईवीएम बेवफा है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैंने चुनाव से पहले ये कहा था कि पहले ही बता दो कि ईवीएम बेवफा वगैरह तो नहीं करोगे। अब खुद कुछ का बस का नहीं, बेवफा ईवीएम है, वो गलत है चीज। हार स्वीकार करनी चाहिए। हरियाणा के लोगों ने हराया है तो हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो फिर एक काम करना चाहिए, अब जितने भी जीते हुए हैं उनको भी रिजाइन दे देना चाहिए कि हम नहीं मानते इस जीत को भी, सबको रिजाइन दे दो। फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? अगर ईवीएम ऐसे ही सेट है तो फिर आगे भी होंगी, वो थोड़ी बंद हो जाएंगी भाई। आप सोचो, जब इस चुनाव में ईवीएम गड़बड़ है तो आगे भी होगी, फिर चुनाव लड़ना बंद करो। और जो जीत के आए हुए हैं उनका रिजाइन करवाओ, खत्म बात है। 5 एमपी भी तो जीत के आए होंगे। अब ये कहना कि सर्वे में तो बीजेपी भी 400 पार थी, 400 तो नहीं आई। अब इनका भी बता रहे थे 60 जाएंगे, 70 जाएंगे, वो नहीं आए तो नहीं आए यार। इसमें ईवीएम पे रोना धोना करना ठीक नहीं है। अपने जो खुद के कर्म है उनको देखना चाहिए। और घर बैठे वो कहते हैं ना, चौधर के चक्कर में तो ऐसे ही होता है, लड़ना पड़ता है सड़क पे। सोशल मीडिया पे लड़े थे, चुनाव ना जीते जाते भाई, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, अलग बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जय हिंद थे, और पानीपत में अपनी कावड़ यात्रा के दौरान उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी तारीख पर ये पहुंचे थे। तमाम सवालों के जवाब दिए। नमस्कार। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।